अस्सलाम वालेकुम वबरकातुहू। तो ये देखें दोस्तों, हमारे पास मोटरसाइकिल है यूनिक। तो इसके अंदर आज हम आपको ब्रेक शू डालकर दिखाएंगे कि किस तरह से ये इसका जो बोल्ट है, ये एक एक्सल का जो बोल्ट है ये खोलना है। खोलने के बाद उस साइड से कौन से नट होते हैं वो कौन से खोलने पड़ते हैं। तो ये देखें, यहाँ से ये पता लगता है कि जब यहाँ से ये जो रॉड है, ब्रेक रॉड है, 1 इंच या 2 या 3 इंच के जितना मतलब आगे चल जाए तो तब ये ब्रेक शू हमारे ख़त्म हो रहे होते हैं। तो हमने क्या करना है, ये वाला इसका नट खोल लेना है और एक नट यहाँ नीचे लगा होता है, ये भी खोल लेना है हमने। जब ये खोल लेना है फिर हमने एक्सल निकालना है, एक्सल निकाल के इसे बाहर रिमूव करना है। तो ये सब कुछ मैंने करके दिखाता हूँ आपको। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, ये वाला बोल्ट इसका खोल लेना है। 17 के पाने से खोल लें। इस तरह से हमने खोल लेना है। यहाँ से हम आ गए। इसके बाद हमने ये जो इसका ब्रेक रॉड है, इसके अंदर पेचकस लगाकर पेचकस को यूँ दबा के, पेचकस की मदद से इसे नट खोल लिया है। नट खोल के हमने इसका ब्रेक रॉड निकाल लेना है। इसके बाद इसका जो नीचे वाला नट है वो भी हमने खोलना है। इस 16 के पाने से वो भी इस तरह से खुलेगा। इसका जो नट है यहाँ पर हमने वापस लगा लेना है। तो यहाँ से इसका हमने एक्सल बाहर की तरफ निकालना है। ये इसका एक गुटका है, एक्सल में लगा के रख देना है हमने। और इसका जो व्हील है, व्हील को हमने इस तरह से बाहर निकालना है। तो बआसानी से ये बाहर आ सकता है। तो ये देखें, इसके जो ब्रेक शू है इसके ख़त्म होने की क्या मतलब निशानी होती है। ये देखें, ये जो इसके लेदर हैं ये बिल्कुल घिस के पतले हो जाते हैं। तो ओरिजिनल लगे हुए हैं होंडा के, और जब ये घिस जाते हैं तो इस तरह से मतलब बारीक हो जाते हैं। और यहाँ पे आप ज़्यादातर ये देखें कि हमारी जो स्लिप है तो ये भी हमारी कट जाती है। जब कट जाती है, ये जो जगह है, ये जो हमारी नुक्कड़ नज़र आ रही है, ये किनारा है, ये बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। जब ख़त्म हो जाता है तो तब हमारे ब्रेक शू काम करना छोड़ देते हैं। तो हम तब ये क्या करते हैं कि लेथ मशीन वाले से इसकी स्लिप लगवाते हैं। स्लिप लगवाने के बाद अच्छे से वर्किंग करता है जो ब्रेक शू है। तो हमने सबसे पहले क्या करना है, इसे निकाल लेना है। इस तरह से निकाल के इसकी सफाई कर लें। तो कोशिश करें कि इसके जो ब्रेक शू हैं वो होंडा कंपनी के डालें। होंडा कंपनी के बहुत अच्छे ब्रेक शू होते हैं। तो ये जो ब्रेक शू होते हैं बेहतरीन ब्रेक शू होते हैं। इसमें लगाने का क्या तरीक़ेकार है और किस तरह से लगाते हैं वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये देखें, ये होंडा की पैकिंग में आते हैं, ओरिजिनल होंडा के हैं ये। तो इस तरह से हमने स्प्रिंग को यहाँ लगाना है। ये स्प्रिंग का नक्का है, इस तरह से इस सुराख में बिठाना है। तो और इसके बाद ये वाला जो नक्का है वो यहाँ बैठेगा, यहाँ बैठेगा इस सुराख में। तो एक और चीज़ कोशिश करेंगे, ये जो इसकी बराबर वाला मतलब प्लेन वाली जगह है और ये प्लेन वाली जगह बिल्कुल बराबर ही रखें। तो यहाँ से इसके अंदर इस तरह से बिठा लें। तो जिस तरह से मैं आपको बता रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ ही जाएगा। इस तरह से आपने ये स्प्रिंग लगा लेना है। स्प्रिंग लगा के ये जो है इस प्लेट के अंदर बिठाना थोड़ा सा मुश्किल है। तो प्लेट में मैं आपको दिखा देता हूँ कि प्लेट में किस तरह से बिठाना है। तो यहाँ से पकड़ कर इसे जो लीवर है, लीवर का मुंह बिल्कुल सेट रखना है। ब्रेक शू को इस तरह से करना है। तो इस तरह से इसे
आपने बिठा लेना है। 2-3 मरतबा तो ये स्प्रिंग निकलेंगे, लेकिन आपने कोशिश नहीं हारनी, कोशिश आपने करते रहना है, तो ये बैठ जाता है। एक चीज़ वाज़े देख लें कि ये ब्रेक शू यहाँ से सही बैठे हुए हों, यहाँ पर टच ना आ रहे हों, दोनों को आप इस तरह से देख लें जब बिल्कुल सही हो। इसके बाद क्या करना है आपने, ये जो व्हील है हमारा, व्हील का ये जो ड्रम है, इसके अंदर हमने कपड़ा या रेगमाल आपने घुमा लेना है, ताकि अंदर की जो मट्टी है वो निकल जाए बाहर। तो इस तरह से पिछले जो ब्रेक शू होते हैं वो इस तरह से इंस्टॉलेशन होते हैं। अब ब्रेक मैं चेक करता हूँ, तो ये देखें बिल्कुल माशाल्लाह अच्छे ब्रेक शू चल जाएंगे, ये काफ़ी अर्सा तक चलेंगे। इसके बाद क्या करना है, जब भी आप व्हील खोलें इसके बेरिंग चेक कर लें, इसके बेरिंग अब बिल्कुल ठीक है, और ये वाला जो बेरिंग है ये भी चेक कर लें। इसके बाद ये ड्रम रबड़ है, ये चेक कर लें, क्योंकि ये ड्रम रबड़ चेक करना लाजमी होता है। ड्रम रबड़ अगर ख़राब हो तो चेंज कर दें, ना हो तो फिर यही चलने दें। इस तरह से लगा के अगर निकल भी जाए तो ये इस तरह से उल्टे लगा दें इसे, फिर ये नहीं निकलते। इस तरह से आपने इसकी प्लेट बिठा देनी है। इसके बाद इसके अंदर जो व्हील फिटिंग होता है वो मैं आपको तरीक़ेकार बताता हूँ। तो इस तरह से आपको व्हील इसका अंदर की तरफ धकेलना है, अंदर की तरफ करके आहिस्ता आहिस्ता उठाना है। ये जो इसका बोट है यहाँ पे लगाना है आपने, और इस तरह से एक्सल दबाना है आपने अंदर की तरफ। ये जो तो ये इसका ब्रेक पट्टी का जो बोल्ट है आपने वो अच्छे से लगाना है। 14 का रिंग पाना लगेगा, आपने ऊपर टाइट कर लेना अच्छे तरीके से, ताकि कहीं रास्ते में खुल ना जाए। और उस साइड से जो है इसका ये बोल्ट लगाते हैं, आपको दिखा देता हूँ मैं। तो इस तरह से इसका ये जो नट है हमने एक्सल का नट लगा देना है। एक बार अच्छे से आपने ये टाइट कर लेना। इस तरह से व्हील घुमा के देखना कि व्हील जाम ना हो रहा हो। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।